हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हम लोग पाकिस्तान जो है वो टेम्परेरी शिफ्ट हो गए हैं और देख रहे हैं कि पाकिस्तान की लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो उसके लिए आपको पता है कि जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल होता है और यहाँ पाकिस्तान में भी ज़ीरो से लाइफ स्टार्ट करना थोड़ा टफ़ है। और जैसा कि पाकिस्तान में तो हालात भी आपको पता है किस तरह से जा रहे हैं और जब आप बाहर रह रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट लगती हैं। बच्चों का बड़ा मुश्किल होता है एडजस्ट करना। अच्छा, तो यहाँ पे मैं जो है जो कुछ वेल नोन अच्छी जो कॉलोनीज़ थी उनमें मैं घर देख रही थी रहने के लिए और ये जो है उनमें से ही एक घर है। और ये देखिए यहाँ से ये स्टार्ट होता है। स्टार्ट में एक गराज था और एक जो सर्वेंट का जो टॉयलेट होता है इन्होंने बनाया होता वो था बाहर। और फिर ये एंटर होके यहाँ पे ये सिटिंग रूम बनाया हुआ है और साथ में मीडिया वॉल बनाई हुई है और साथ में ड्रॉ लगे हुए हैं। ठीक है, और ये इसका साइज़ है। अच्छा, इसका साइज़ जो है मुझे बहुत ही मुनासिब लगा, यानी कि सिटिंग रूम का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए क्योंकि सिटिंग रूम में आपका बहुत सारा टाइम गुजरता है, बच्चों का टाइम गुजरता है, तो थोड़ा सा सिटिंग रूम बड़ा होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी थी कि मीडिया वॉल प्रॉपर हर रूम में और सिटिंग रूम में बनाई हुई है और साथ में ड्रॉर्स बड़े अच्छे बनाए हुए हैं। वुड का काम बहुत अच्छा किया हुआ था और घर बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। और ये एक रूम है और इसका साइज़ ठीक था। और ये ड्रेसिंग टेबल एक उन्होंने साथ में बनाया हुआ है वुड का, यानी कि फ़िक्स करवाया हुआ है। साथ में वो मीडिया वॉल बनाई हुई है, मीडिया वॉल में भी ड्रॉर्स लगे हुए हैं और साथ में दूसरी साइड पे जो है प्रॉपर कबर्ड्स बनी हुई हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये बात मुझे इस घर की अच्छी लगी थी कि इस घर में ना आपको कम से कम फर्नीचर बाय करने की ज़रूरत है। देखिए, ये ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है, उसमें प्रॉपर पार्टीशन की हुई है, ड्रॉर्स बने हुए हैं। ये मीडिया वॉल बनी हुई है, इसमें भी ड्रॉ जो है अच्छे साइज़ के बने हुए हैं और जो है फ़ैन न्यू साफ़ सुथरे लगे हुए थे। हर चीज़ जो है नोटिस करनी पड़ती है जब आपने कहीं रहना हो, क्योंकि इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको जब आप रहते हैं तो फिर समझ में आती हैं। तो ये देखें, ये जो है ये ड्रेसिंग टेबल जो है उसने बनाया हुआ है, वुड का बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने इस घर में शिफ्ट होना है तो उसको फ़ौरी तौर पर वो शिफ्ट हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी, फैंस, मतलब हर चीज़ जो है इस घर में मेंटेन थी। और फर्नीचर जो है वो आपको कम से कम बाय करना पड़ेगा, लाइक बेड भी अगर आप ले फ़ौरी तौर पर स्टार्ट में, तो आपका आराम से स्टार्ट में मतलब दिन गुजर सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बाकी फ़र्नीचर बाय कर लें। अच्छा, दूसरी साइड पे जो है वो टॉयलेट था, अटैच टॉयलेट हर रूम में इन्होंने बनाए हुए हैं। और ये अलमारियों का जो कबर्ड्स हैं उनका साइज़ था, ये इस तरह से इसकी लुक थी, यानी हैंगिंग स्टाइल में जो है वो कपड़े हैंग करने के लिए ये वाली कबर्ड बनाई हुई थी। और साथ में ये जो दूसरी कबर्ड थी ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और इस तरह से काफ़ी लंबी खुली अलमारियाँ बनी हुई हैं। ये देखें, ये यहाँ पे आप अपने दूसरी चीज़ स्टफ़ रख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये भी जो है अच्छे साइज़ का जो है स्टोरेज टाइप बनाया हुआ है। ये देखें, इसमें यानी आप अपने सूट केसेस वगैरह रख सकते हैं, लाइक मिनी रूम कह लें। और ये देखें कि उसने कितना अच्छा जो है वो कम से कम जो स्पेस थी उसको यूटिलाइज़ किया हुआ है। और ये उसकी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि उसने ना इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं वो यूज़ किए हुए थे। कर्टन वगैरह लगाने के लिए उसने लगाई हुई हैं, रीलिंग चेस्ट आपने कर्टन लगाने हैं, तो इस तरह वायरिंग वगैरह का काम भी बहुत कम है इस घर में। तो ये देखें, ये इस तरह से। और ये टॉयलेट है और टॉयलेट भी अच्छे साफ़ सुथरे बने हुए हैं। घर जो था वो सारा ही एक जब आप एंटर होते हैं तो एक क्लीन लुक आती है और एक न्यू लुक आती है इस घर की। और इस तरह से ये टॉयलेट, और ये टॉयलेट के बाद जो है ये रूम की जो है वो लुक आती है। और टॉयलेट के अंदर भी एवरीथिंग उसने लगाई हुई थी, मतलब जो है आपको इवन ब्रश वगैरह रखने के लिए भी उसने फिक्सिंग की हुई थी चीज़ों की ना। तो अच्छा, एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि इस घर के जो बाहर था ना, ये शायद आपको नज़र भी आ रहा हो, ट्रांसफार्मर था। अच्छा जी, फ्लोर जो है वो भी बड़े मतलब जो ये बने हुए थे बड़े
मतलब चिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा न्यू और अच्छी थी। लाइक अगर आप क्लीनिंग करते हैं तो फ्लोर जो है, फ्लोर में एक शाइन आती है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं जब आप शिफ्ट होते हैं। और डोर्स वगैरह मतलब मेंटेन थे, पेंट हुआ हुआ था घर में। और ये उसी तरह मैंने आपको दूसरा रूम दिखाया, यानी कि नीचे वाले पोर्शन में 2 रूम हैं और एक अच्छे साइज़ का रूम है और एक मुनासिब साइज़ का रूम है, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे सिटिंग रूम है और सिटिंग रूम में भी मीडिया वॉल है, रूम्स में भी मीडिया वॉल और वो है ड्रेसिंग टेबल बने हुए, और किचन है एक छोटा सा नीचे, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। मैं ऊपर आ गई हूँ। अच्छा, ये स्टेयर्स चढ़ के ये ऊपर का पोर्शन अब स्टार्ट होता है। अच्छा, पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ़ दी हाउस में मैंने देखा है कि एक तरह से 2 सेटअप बने होते हैं। लाइक नीचे जैसा कि होता है पोर्शन बना होता है, उसी तरह का सेट कंप्लीट ऊपर भी होता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऊपर भी सेम वैसे ही था। अच्छा, ये देखें, ये ऊपर भी सिटिंग रूम है, उसका साइज़ भी एग्जैक्टली उतना ही है जितना नीचे का है। और ये जो है ये इस्त्री स्टैंड बना हुआ है, आयरन स्टैंड बनाया हुआ है उसने प्रॉपर वुड का, ठीक है। और ये इसका काफ़ी अच्छा साइज़ है और इसके अंदर जो है ड्रॉ भी लगे हुए हैं जिसमें आयरन करके आप कपड़े रख सकते हैं या जो आयरन करने वाले होते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। ये जो है साथ छोटा सा किचन है और ऊपर का मीटर अलहदा लगा हुआ है। और साथ में जो है उसी तरह जैसे नीचे रूम्स है ना, उसी तरह ऊपर 2 रूम्स हैं और ये एक रूम है। और ऊपर का ये है कि मुझे रूम्स ज़्यादा बेटर लगे। और ये देखें, ये मेन बेडरूम है और ये मेन बेडरूम की जो है, मैं लाइट ऑन कर रही हूँ, ये मेन बेडरूम की वॉल है, उस पर हल्का सा वॉल पेपर इन्होंने लगाया हुआ है और साथ में वही मीडिया वॉल है। और यहाँ पे कर्टन लगेगा, ये विंडो है, विंडो से कॉलोनी की पूरी लुक आती है ऊपर से। और इस रूम का ये मैंने देखा है कि डे लाइट बहुत अच्छी आती है। अच्छा, आप लोगों से मैंने एक बात शेयर करनी थी कि अगर आप कोई घर में शिफ्ट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो आप 2 बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है नोटिस करना। एक ये कि डे लाइट, बहुत सारे घर होते हैं जिसमें डे लाइट इतनी कम होती है कि अगर दिन में लाइट चली जाए तो उस घर में अंधेरा हो जाता है। अच्छा, इस घर की डे लाइट बहुत बेहतर थी। आप ये जैसे देख रहे हैं कि ये दिन का टाइम है, ठीक है, तो अब आप देखें कि काफ़ी रोशन है रूम। तो लेकिन मैंने बहुत सारे घर ऐसे भी देखे हैं कि जिसमें अगर लाइट बंद हो तो घरों में अंधेरा हो जाता है। अच्छा, ये देखें, ये कितना अच्छी इसने कबर्ड बनाई हुई है, साथ में ये ड्रॉर उसने बनाए हुए हैं, साथ में उसने कीज़ वगैरह प्रॉपर सेट मतलब मेंटेन है। और यानी कि आप आराम से अपना सारा सामान जब आए तो आप फौरी तौर पर सेटल हो सकते हैं। ये हैंगिंग के लिए है, अपने ड्रेसेस वगैरह हैंग करने के लिए। और इस तरह से ये वाली कबर्ड है, आई लाइक इट। एंड इसी तरह जो है इसके साथ जो है वो है अटैच टॉयलेट, अटैच बाथरूम है और बाथरूम भी बहुत अच्छी कंडीशन में है और साफ़ सुथरा बाथरूम है। और ये विंडो है और इधर आप कर्टन लगा देना, और कर्टन के लिए वो रीलिंग वगैरह उसने सेट करके रखी हुई है, जस्ट आपने कर्टन लगाना है, ठीक है। अच्छा, कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें आपने जब मूव करना होता है तो आपको काफ़ी काम करवाना होता है, और कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें आपको कोई काम नहीं करवाना होता, आप जस्ट मूव कर जाते हैं और मेंटेन होता है। तो इस तरह की बातें जब आपने मूव करना होता है तो माइंड में रखा करें। दूसरी जो डे लाइट की मैंने बात बताई है आपको, और हवादार घर होना चाहिए घर में, मतलब हवा मतलब कि आनी चाहिए, हवादार होना चाहिए, लाइट रोशन होना चाहिए। टॉयलेट है ये, इसमें शावर लगा हुआ है, कमोड है दूसरा भी है, और इसके अलावा जो है ये इसका जो है जहाँ पे ये बेसन वगैरह लगा हुआ है। अच्छा, आप जी, ये मीडिया वॉल है, मीडिया वॉल की ये ड्रॉ है, और मीडिया वॉल में जो है जो ड्रॉज भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, स्ट्रॉन्ग वुड के बने हुए हैं ये ड्रॉ। अच्छा जी, यहाँ पे आप काफ़ी अपनी चीज़ें रख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल पे, अपने जो है परफ्यूम्स, लोशंस, क्रीम्स, और इसके अलावा ये लॉकर भी बना हुआ है सेफ़ टाइप। लाइक अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं और आपको ऑब्वियसली जब स्टार्ट में बहुत सारे खर्चे होते हैं तो आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, आप सेफ़ बाय ना करें तो भी आपका गुजारा हो सकता है। अच्छा, अब आप ये देखें कि अगर आप इस घर में शिफ्ट होते हैं तो आपको बहुत सारे आपके खर्चे बच सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये कि सिटिंग रूम्स का साइज़ इनका बहुत ज़्यादा स्मॉल है
और यहाँ पे ऊपर स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स के साथ ऊपर जो है वो छत है, एक और पोर्शन है, वहाँ पे भी उन्होंने रूम वगैरह बनाया हुआ है और लॉन्ड्री का सेटअप किया हुआ है। अच्छा, ये एक सेकंड रूम है, इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है। ऊपर के जो है पोर्शन, उसके दोनों रूम्स का साइज़ बहुत अच्छा है और ये इसका साइज़ है। और ऊपर वाला जो पोर्शन था ना, उसका मुझे साइज़ ज़्यादा बेहतर लगा। उस ऊपर के जो रूम्स थे वो ज़्यादा मेंटेन और क्लीन और साइज़ बहुत ज़बरदस्त था। दोनों रूम्स का साइज़ काफ़ी बड़ा था, खुले खुले रूम्स थे, सिटिंग भी बेहतर था। और बस किचन ऊपर का जो है वो काफ़ी स्मॉल सा था, लाइक बस गुजारा करने वाली बात थी। लेकिन जो नीचे है, नीचे जो है एक रूम का साइज़ अच्छा है, सिटिंग तकरीबन इतना ही है, और दूसरे रूम का साइज़ जो है वो छोटा है। तो लेकिन टोटल जी इस घर में 4 बेडरूम, अटैच वाशरूम्स, कबर्ड्स, ड्रेसिंग टेबल्स, मीडिया वॉल्स, हिस्ट्री स्टैंड और सिटिंग रूम्स, और इस तरह से गराज, और बाहर गराज के टॉयलेट है, और उसके बाद थर्ड फ्लोर पे एक रूम है और लॉन्ड्री टाइप स्टफ़ रखने के लिए बना हुआ है ऊपर। तो ऊपर भी छत काफ़ी खुली है, यानी कि आप जाके धूप में बैठ सकते हैं। जो थर्ड फ्लोर पे छत बनी हुई ना, वो काफ़ी खुली है। तो इस तरह से इस घर की टोटल थी। और लेकिन इस घर में जो है वो गैस नहीं है। और कुछ कॉलोनीज़ जो हैं उसमें ये है कि जो नई कॉलोनीज़ बनी हुई है ना, उसमें गैस नहीं है, ठीक है। और अगर गैस हो जिन घरों में, तो वो घर बड़े गंदे होते हैं। बड़े कम घर ऐसे मिल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आजकल काफ़ी ज़्यादा घर देख रहे हैं, बड़े कम घर ऐसे हैं जो न्यू कॉलोनीज़ में मतलब बनी है। कुछ तो कॉलोनीज़ में टोटली ही गैस नहीं है। अच्छा, ये देखें बटरफ्लाई कितनी अच्छी बनी हुई है, हैंगिंग उसने ये तक भी लगाई हुई है, ट्यूब लाइट्स लगाई हुई हैं, प्रॉपर लाइट्स लगाई हुई हैं, फैंस लगाए हुए हैं, और साथ में कर्टन की जो है वो भी उसने सारी की हुई है, रेलिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं। अच्छा, तो बात हो रही थी कि मेरे जो सर्वे है वो ये है कि जो गैस जो न्यू कॉलोनीज़ है ना, उसमें जो न्यू घर बने हुए बड़े पोश हैं, लेकिन उनमें कुछ कॉलोनीज़ में तो बिल्कुल भी गैस नहीं है कहीं भी, और कुछ कॉलोनीज़ में इस तरह से है कि कुछ घरों में गैस है और कुछ घरों में गैस नहीं है, इस तरह से। और ज़्यादा मैंने नोटिस किया है कि इस तरह से होता है कि जहाँ हो ना मतलब गैस जिन घरों में होती है ना, वो घर थोड़े पुराने बने होते हैं, और जो घर बिल्कुल ब्रांड न्यू बने होते हैं उनमें गैस नहीं होती। ये मैंने नोटिस की है बात। बहुत रेयर घर मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे जो बिल्कुल न्यू बने हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं, कॉलोनीज़ बहुत अच्छी हैं, और उन घरों में गैस भी हो। तो गैस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है, क्योंकि सिलेंडर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। और इससे बेहतर होता है कि जो मेरी ओपिनियन है वो ये है कि अगर जैसे कोई कॉलोनी है और उसमें ये गैस वाला घर है और वो अच्छा बना हुआ है, तो आप जो है उस घर आपकी ऑप्शन वो घर होना चाहिए। उसकी चाहे उसका रेंट ज़्यादा हो, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो गैस के बगैर वाले घर है ना, उसमें ये है कि बेशक अगर उसका रेंट कम है ना, लेकिन वो आपका पैसे जो है ना उसमें पूरे हो जाते हैं सिलेंडरों पे, क्योंकि सिलेंडर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और फिर वो हर थोड़े दिनों बाद सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। तो आपकी वही बात आ जाती है जो गैस वाले घर का अगर थोड़ा सा किराया ज़्यादा होगा। अच्छा जी, ये मैं सबसे ऊपर छत पे आई थी, और ये सबसे ऊपर छत है, और यहाँ पे जो है धूप शुप प्रॉपर आती है। छत की जो है वो क्लीनिंग होने वाली है। वैसे उसने पूरा घर साफ़ रखा हुआ है, लेकिन इस छत की क्लीनिंग होने वाली है। और इस तरह से इस पूरे घर की छत काफ़ी खुली है। यहाँ पे लॉन्ड्री टाइप उसने टैप्स वगैरह लगाई हुई हैं कि अगर मेड्स वगैरह ने कपड़े वगैरह धोने हो तो यहाँ पे कर सकते हैं, मशीन यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे भी उसने एक टॉयलेट बनाया हुआ है। अच्छा, मैंने एक बार नोटिस किया है कि पाकिस्तान में टॉयलेट्स बहुत बनाए जाते हैं। आई डोंट नो उसकी क्या वजह है। यूके में वैसे कि टॉयलेट्स इतने नहीं होते, यहाँ पे इतने ज़्यादा, मतलब चलें ठीक है। एक तो अटैच वाशरूम्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि जहाँ पे रूम होते हैं साथ में अटैच वाशरूम। अच्छा, ये नीचे का किचन है, जो कि मैं पहले ऊपर चली गई थी एक्साइटमेंट में, तो अब मैंने बाद में आके शूट किया है इसको। और ये किचन है, और ऊपर का आपने देखा छोटा है किचन, लेकिन ये भी किचन छोटा ही है मेरे हिसाब से। मुझे किचन ज़रा बड़े बड़े कुशादा पसंद है, और लेकिन ये कि ऊपर से थोड़ा बेहतर है। और ये बाहर की लुक है। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा,
और मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमारी परेशानियों को दूर करे। और टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।